NMMS परीक्षा 19 नवंबर 2023, ये हरियाणा में जो पेपर हुआ था 19 नवंबर को हरियाणा का जो NMMS परीक्षा हुई थी उसका ये पेपर आपके सामने है, पूरा पेपर है। और ये जो पेपर है वो आपके पेपर सेट C है मेरे पास में ये। अगर आपके पास में कोई दूसरा पेपर कोड हो ABCD तो उसमें आप जो प्रश्न को पढ़कर उसका जो उत्तर है उसमें मिलान कर लेना। इसमें हम इसकी आंसर की देखेंगे NMMS परीक्षा 19 नवंबर 2023 का जो पेपर हुआ था उसका। और ये पेपर हमें भेजा है पार्थ शर्मा ने, ये अभ्यर्थी है पार्थ शर्मा, इन्होंने भेजा है, 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको जिन्होंने ये पेपर भेजा है। अब आपको इसका जो आंसर की बता देते हैं। इसमें आपके जो मेट और सेट के 90 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंटल एबिलिटी के भी आपके 90 क्वेश्चन थे, और सेट यानी कि आपकी जो शैक्षणिक अभिवृत्ति हैं उसके भी गणित के, विज्ञान के और सामाजिक के 90 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो में आपको सेट के 90 प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, यानी कि आपके जो गणित के, विज्ञान के और सामाजिक के 90 प्रश्न पूछे गए थे उनके आपको उत्तर इसमें मिलेंगे। एक अलग वीडियो में मैं आपको ये मेट के जो 90 प्रश्न उसका भी वीडियो सॉल्यूशन करवा देंगे, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके जो मेट के 90 प्रश्न हैं उनका भी आंसर आप देख सकते हैं। अगर आप राजस्थान NMMS परीक्षा दिए तो उसका भी मैंने दोनों वीडियो अपलोड कर रखे हैं, मेट और सेट के, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के जो पेपर वगैरह हैं वो आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे, आप ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। मॉडल पेपर आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और आपके हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो आने वाला है जल्दी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देख लेते हैं आपके सेट के 90 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके आंसर। आपके पास में कोई अलग सेट हो तो उसको प्रश्न को पढ़ के उसका उत्तर आपको मिलान करना है। तो ये तो आपके बौद्धिक योग्यता परीक्षण जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट था। अब इसका जो सेकंड भाग है, यानी कि जो जिसमें आपके सेट के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वाला क्वेश्चन जो 90 तक के क्वेश्चन आपके मेट के थे, अब आपके सेट के शैक्षिक क्षमता परीक्षण, ये भाग सेकंड है। इसमें आपके सेट के 91 से लगाकर 180 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके सेट के थे। इसमें एक क्वेश्चन ये था, जो मेरे पास में सेट है वो सेट C है। तो सेट C का जो पहला क्वेश्चन है आपके इस प्रकार है, आपका जो क्वेश्चन क्रमांक ये अलग अलग हो सकते हैं। मैं प्रश्न बोलूँगा और उसका उत्तर बोलूँगा, आपको उससे मिलान करना है। मीराबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो मीराबाई का जो विवाह है वो भोजराज के साथ में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भोजराज। यही क्वेश्चन राजस्थान में भी आया था कि मीराबाई का जो विवाह है किस राजघराने के साथ में हुआ था। तो इसका जो आंसर आपके भोजराज हो जाएगा। ठीक है, ये महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, इसके साथ में हुआ था। भारत में संसद के सदस्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो सांसद कहते हैं इसको, MP। ये भी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सांसद। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा आपके मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के कारण ये गैस त्रासदी हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भोपाल गैस त्रासदी। जो करेक्ट आंसर इसमें भोपाल। कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये 42वां संविधान संशोधन था, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 42वां संविधान संशोधन। किन वर्षों में आपातकाल लगाया गया था? तो इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो आपके 1975 से 1977 तक लगाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 75 से 77 तक, 75 से 77। किस राज्य में मूल रूप से आदिवासी निवास नहीं करते हैं? तो झारखंड में तो है आदिवासी, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन हरियाणा में नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। कवक और शैवाल के बीच जीवंत साझेदारी को क्या कहते हैं? तो ये लाइकेन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके लाइकेन। लाइकेन जो लिटमस पत्र होता है उसमें कवक और शैवाल दोनों रहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इन दोनों का संयुक्त न्यायालय स्थित है। स्थानीय सरकार द्वारा महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये क्रियाशील धातु था। हाँ, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल कौन सी भाषा बोलते थे? तो मुगल फारसी भाषा बोलते थे। भारत के शासन के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। एक पेट्रोलियम उत्पाद जिसे कोल तार के स्थान पर पक्की सड़कों के निर्माण में उपयोग करते हैं उसको बिटुमेन कहते हैं। कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया था, इसका आंसर हो जाएगा आपके बिटुमेन। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका
कार्बोनाइजेशन कहते हैं इसको, कार्बनीकरण। अगला प्रश्न है, खालसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र होता है। खालसा शब्द का अर्थ होता है पवित्र। विदेशों में सामान बेचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बेचने वाले को कहते हैं निर्यातक। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये न्यायपालिका को दिया गया है, जुडिशरी को, यानी कि हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसका व्याख्या कर सकता है। गर्मियों के मौसम में वस्तुएं आग बहुत जल्दी पकड़ती हैं। चित्र में व्यक्ति को आग पकड़ने पर कंबल से ढक कर रखा है, क्योंकि कंबल से क्यों ढकते हैं आग पकड़ने पर? कंबल जो है वो ज्वलनशील ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती हैं, क्योंकि कुचालक होती हैं, तो इसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती हैं। अलैंगिक प्रजनन के उस रूप का नाम बताइए जिसमें मादा अंड निषेचन के बिना विकसित हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिषेक जनन। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को, ये 1946 को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1946। एक स्मार्टफोन की कीमत 15% कम हो गई है, तो अब इसकी कीमत 2550 रुपये है। इसकी मूल कीमत कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 3000। 3000 का 15% निकालेंगे जो 450 आएगा, और 450 को 3000 में से कम करेंगे तो कितना बचेगा? ये 2550 रुपये बचेंगे। मूल्यांकन करें। अगला प्रश्न 112 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन करें। इसमें आपको पूछा गया है कि इसका मान कितना आएगा। तो ये इसका जो हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा -9/14। -9/14 इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न 113 नंबर है। एक सीढ़ी दीवार पर टिकी हुई है जो समकोण त्रिभुज बनाती है। सीढ़ी 10 मीटर ऊंची, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और उसकी आधार से 8 मीटर दूर है। तो सीढ़ी दीवार से कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी आपको बताना है। तो इसमें आपको ये समकोण त्रिभुज के रूप में ये दे रखा है कि सीढ़ी ये लंबाई है, ये जो सीढ़ी है एक, इसकी लंबाई 10 मीटर है और ये 8 मीटर दूर धरती आधार से 8 मीटर दूर है। तो ये कहाँ कितनी दूर ये सीढ़ी इसको टच करेगी वो बताना। तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 8 का वर्ग और 6 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 10 के वर्ग के बराबर आएगा। या 10 के वर्ग में से आप 8 के वर्ग को घटाएंगे तो 100 में से 64 को घटाएंगे तो 36 आएगा, जो कि 6 का वर्ग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मान याद करना। ये सवाल मैंने करवाया भी था ये पिछले वीडियो में। कौन सा इसके बराबर है? तो इसमें किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर 1 आता है। तो यहाँ पर इसका हल करेंगे तो ये आएगा 5 की घात 0 1 प्लस 2 की घात 0 1 इंटू 10 की घात 0 1 और बट्टे में 10 की घात 0 1। तो 1 और 1 2, 2 इंटू 1 बट्टे 2 1। तो 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 उत्तर आएगा इसका। तो इसका मान जो है वो आपके 2 आ जाएगा। किसी क्षेत्र में मौसम के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 90 दिनों में से 30 दिनों में बारिश हुई है। कल बारिश होने की क्या प्रायिकता है? तो जो अनुकूल परिणाम है वो 30 है और कुल परिणाम 90 है। तो 30/90 यानी कि 0 से 0 कटेगा, 3 के पार से 9 3 बार कटेगा, तो 1/3 इसका आंसर आएगा। 1/3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अविनूर अपने पास पैसे जमा करना चाहती हैं। अब से हर हफ्ते 30 रुपये बचाना का फैसला किया। यदि वह सप्ताह को W से दर्शाती है तो उसकी कुल बचत S को दर्शाता है। तो बीजगणित रूप से W सप्ताह के बाद उसकी बचत कितनी होगी? तो जितने भी सप्ताह होंगे उसको हम 30 से गुणा कर लेंगे तो वो उसकी कुल बचत हो जाएगी। तो सेविंग बराबर हो जाएगा 30 इंटू वीक यानी कि 30 इंटू W। तो S बराबर 30W यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। एक शहर के एक पार्क में बच्चों के लिए गोलाकार खेल का मैदान और उसके बाहरी जॉगिंग ट्रैक हैं। ट्रैक के खेल के मैदान की जो त्रिज्या वो 20 मीटर है और उसके चारों ओर जो 10 मीटर का चौड़ा रास्ता है, जॉगिंग ट्रैक है। जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई का मान 3.14 लेना है। तो इस प्रकार का बनेगा। ये एक खेल का मैदान है और इसके चारों ओर जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है। इसकी लंबाई दर की ये आपके 20 मीटर है, जबकि ये जो चौड़ा है वो 10 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। तो इसमें 2 वृत्त बन रहे, एक तो आपके 20 मीटर वाला और एक 30 मीटर वाला। तो 30 मीटर वाले जो इस वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या r बराबर 30 है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या r बराबर 20 है। तो इसका क्षेत्रफल याद करने के लिए सूत्र होता है पाई, या तो हम करेंगे पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 का मान कितना इसमें 30 है, तो पाई का मान 3.1414 और r का मान इसमें 30 है, तो 30 का स्क्वायर माइनस r का मान इसमें है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे
तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 3.14 इंटू ये 30 का वर्ग करेंगे तो 900 माइनस 400, तो 900 में से 400 गए तो 500 बचेंगे। तो 3.14 इंटू 500 और ये इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 314 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 5 और 2 7, 5 से 15, 1570 इसके आंसर आएंगे। 1570 आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका जो उत्तर है वो आपकी कितना हो जाएगा 1570 होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा असत्य, इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। यह है इसमें कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो बिल्कुल सही है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। और सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, तो सभी वर्ग भी समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। वर्ग जरूर आयत होता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है, तो ये चौथा इसका आंसर हो जाएगा। 3 इंटू 2/3 को चित्रित निरूपण क्या होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 बचेगा, तो जिसमें 2 भाग पूरे पूरे हैं, तो 2 भाग पूरे आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला इसका उत्तर है। 120 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस परिस्थिति में 1/2 में 1/4 सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कि आधे में ये आधा है, इसमें 1/4, तो इसको गुणा करेंगे इसमें 1/2 को गुणा करेंगे 4/1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के बार से 4 कटेगा 2 बार, तो 2 हो जाएगा। तो इसके लिए ये सेकंड वाला हो जाएगा। रीना ने आधा किलो चीनी लेकर इसको 1 पाव यानी कि 1/4 के 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया और 2 पैकेट बनाए, बस ये इसका आंसर होगा। त्रिभुज नहीं हो सकता है, तो इसमें 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 भुजाओं का योग 5 और 7 12 हो रहे हैं, जो कि 13 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि इसमें कम में, तो यही इसका नहीं होगा कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, तो ये इसमें नहीं बैठ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 5, 7 और 13 वाला। सबसे बड़ी दशमलव भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी दशमलव भिन्न जो है वो 7.9 है। कितनी, 7.9, ये 7.90 है, ये 7.89 है, 7.09 है, ये 6.98 है। सबसे बड़ी दशमलव भिन्न आपके 7.9 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना कि एक तो आपके जो मेट और सेट दोनों के पेपर में से आपके जो 180 में से कितने नंबर सही हो रहे हैं, इसके अलावा आपके जो जिला कौन सा है और आपकी कैटेगरी कौन सी है। नेक्स्ट है माइनस के 13/11, माइनस के 7/11 और 0 माइनस के 15/11 को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या ये सबसे बड़ी संख्या बाद में आएगी, सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, तो 0 इसमें सबसे बड़ा है, बाकी सभी इसमें छोटे हैं, तो इसको क्रम से बनाएंगे। 15/11, 13/11 और -7/11, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है एक शिक्षक ने गणित की कक्षा में 10 छात्रों के परीक्षण अंक कर प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित डाटा का उपयोग किया। ये टेस्ट का स्कोर है 10 विद्यार्थियों का, इनका औसत माध्य ज्ञात करना है, तो सभी को जोड़ेंगे और 10 का भाग देंगे। सभी को जोड़ेंगे तो 790 आएगा, 10 का भाग देंगे तो इसका 79 आंसर आएगा, तो 79 इसका आंसर बी ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्तर पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं आएगा, तो किसी भी संख्या का वर्ग आपने देखा होगा लास्ट में 8 नहीं आता है, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 का 6 आता है, लेकिन 8 किसी के लास्ट में नहीं आता है, तो इसका उत्तर आपके 8 हो जाएगा। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए इन सभी को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 और 60, 110 और 100, 210 हो जाएगा। इसको 360 में से घटाएंगे तो आंसर आएगा आपके 150 डिग्री, तो 150 इसका आंसर होगा। ये 25.001 इंटू 10 की घात 9, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आएगा, 1 2 3 4, तो 4 जीरो इसके आ जाएंगे, तो इसकी जो 9 घात इसमें से 4 घात कम हो जाएगी, तो 10 की घात 5 बचेगी, तो इसके आगे 5 जीरो और लग जाएंगे, तो इसके 5 जीरो 1 2 3 4 5 आपके ऑप्शन नंबर 4 में लगा रखा है। इनकी 25 00001 और 5 बार 0 वापस, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 और 98 के वर्गों के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है, तो इन दोनों का वर्ग करके घटाएंगे और उसमें से एक और घटाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 194, 194।
कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके एक प्राकृतिक संख्या है। वह संख्या जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है, इसका चौथाई करेंगे 40 का, तो इसमें 10 आएगा जो कि 7 से 3 अधिक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके 40 हो जाएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना, तो क्योंकि आपके हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम के जो पेपर्स वगैरह हैं वो मैं आपको अपलोड करूँगा मॉडल पेपर। आप भी अपना जो पेपर हो जाए तो मुझे अपना जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर देना। व्हाट्सअप नंबर आपको ये 75 68 35 0069 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने का उपकरण क्या है, तो वह एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर में हवा की गति को मापा जाता है। एक वाहन में ओडोमीटर और स्पीडोमीटर से क्या मापता है, तो ओडोमीटर जो होता है, ये मैंने आपको जब क्वेश्चन करवाया था तब भी समझाया था, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर जो होता है वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, जबकि स्पीडोमीटर में स्पीड मापते हैं, वाहन की गति को मापता है। जानवरों में हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करता है, तो बाह्य निलय हो जाएगा इसका आंसर। वन्य जीवन और पशु संसाधनों और क्षेत्र के रहने वाले आदिवासियों को पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि संरक्षित जैवमंडल। भारत का प्रथम संरक्षित जैवमंडल कौन सा है, कमेंट करके बताना है। कई बार दरवाजों के कब्जों पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है, ऐसा करने से घर्षण कम हो जाते हैं। तेल लगाने से, ग्रीस लगाने से, स्नेहक से, ग्रेफाइट से इससे घर्षण कम होता है। कैरम बोर्ड पर जो पाउडर छिड़का जाता है इससे भी घर्षण कम होता है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो सुबह 10 बजे अम्बाला पहुंचती हैं। तो दिल्ली से अम्बाला के बीच की दूरी ज्ञात करें, कितना टाइम लगा उसको, 6 बजे से 10 बजे में इसको 4 घंटे लगे। अब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती हैं, तो 4 को हम 60 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 24, 240 किलोमीटर वो चलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 240 किलोमीटर। कॉलम को मिलान करना इसमें, तो ये जो लाल ग्रंथि इसका हो जाएगा एमाइलेस, और अग्न्याशय जो है वो आपके अग्न्याशय रस हो जाएगा। जिगर यकृत जो है वो आपको पित्तरस का निर्माण करेगा। जठर जो है वो HCl का निर्माण करता है। पौधे जिनका DNA आनुवंशिक इंजीनियरिंग की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके संशोधित किया जाता है, इसको GM फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को मुख्यतः किस रूप में अवशोषित करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके नाइट्रेट। कई चिकित्सकीय समस्याओं की जांच और ट्रैकिंग में अल्ट्रासाउंड का उपकरण किस आवृत्ति पर काम करता है, तो मानव के जो कान है वो 20 हर्ज से लगाकर 20 किलो हर्ज तक सुन सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आवृत्ति जो होती है 20,000 से अधिक की आवृत्ति को अल्ट्रासाउंड आवृत्ति कहा जाता है। तो अल्ट्रासाउंड की जो है 20,000 हर्ज से अधिक हो जाएगा। किसी लोलक का आवर्तकाल हमेशा समान रहता है, तो ये गैलीलियो ने कहा था, और लोलक की खोज भी सबसे पहले गैलीलियो ने ही की थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है, तो बिजली बंद होने पर सर्किट तोड़ दें, जब उसमें बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वह टूट जाते हैं, और सर्किट में ओवरलोड का कारण बनना, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड, जब उसमें बड़ी मात्रा में विद्युत प्रवाहित होती है तो वह टूट जाते हैं। नेक्स्ट है, संपर्क बल का उदाहरण है, तो ये तो राजस्थान में भी आया था सेम क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण। घर्षण एक संपर्क बल का उदाहरण है। किसी पिंड पर आवेशन का परीक्षण करने के लिए कौन सा निश्चित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिकर्षण। नेक्स्ट है, कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें पौधे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं और सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। जटिल परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कायापलट कहलाता है, इसको कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कायांतरण, कायापलट। कौन सा जो हंटर है वो शिकारी का है, तो वो ओरियन हो जाएगा इसका उत्तर। कीट बक्सी पेड़ पौधे को क्यों खाते हैं, तो ये नाइट्रोजन लेने के लिए पेड़ पौधे खाते हैं। आरेख में संरचना बी का प्राथमिक कार्य क्या है, तो संरचना बी का प्राथमिक कार्य गैसों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है, फिर निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आप अगरबत्ती को शीघ्रता से जलाने के लिए मोमबत्ती के किस भाग का प्रयोग करेंगे, तो पूर्ण दहन का जो बाह्य भाग है उसको काम में लेंगे।
जनसंख्या पिरामिड द्वारा किसी क्षेत्र की जनसंख्या के संदर्भ में कौन कौन सी जानकारी व्यक्त की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, आयु और लैंगिक संरचना दोनों। जैविक संसाधन का उदाहरण है जानवर। उस उपयुक्त तकनीक का चुनाव करें जिसका प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए गहरे कुओं को खोदा जाता है। तो ओपन कास्ट खनन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। रमा खाने में पराठा और मीठा दही बहुत पसंद करती है, परंतु दही का स्वाद खट्टा है। रमा को बिल्कुल पसंद नहीं। तो दही का खट्टा स्वाद क्या कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस होता है जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। कौन सा कथन जलीय कृषि और मछली पालन को परिभाषित करता है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। शिलोंग में रविवार रात 10:30 बजे, तो मुंबई में समय और दिन क्या होगा? तो वही रात के 9:14 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कोमल के छोटे भाई ने रोते हुए माता जी को बताया कि उसे लाल चींटियों ने काट लिया। माता जी ने त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसके भाई का रोना बंद हो गया। ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये उदासीनीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मिलान करना इसमें सूची 1 को सूची 2 से। तो ये हो जाएगा आपके इसमें फर्स्ट का सेकंड है, बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 4 है और ई का 5 है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, राजा राम की जो मृत्यु है वो 1800 ईस्वी में नहीं हुई थी। ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? ये राजस्थान में भी आया था। इसका उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 में। वहाँ मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसका उत्तर जो कुछ दूसरा ऑप्शन एक बता दिया था गलती से, तो इसका उत्तर वैसे 8 अप्रैल 1857 है। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कंपनी आई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। जयपुर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। मिलान करना इसमें, तो इसमें चमकौर साहिब 40 सिख योद्धाओं का वीरता से संबंधित है चमकौर साहिब युद्ध में, और इसमें जफ़रनामा जो है गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। बगानी की जो लड़ाई है वो हिम्मत राय कहार से संबंधित है। पंच प्यारे जो हैं आपके, पंच प्यारे का जो संबंध है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, और इसमें ई में आपके फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइज ऑफ द मराठा पावर किसकी रचना है? तो ये महादेव गोविंद रानाडे की रचना है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो ये जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। महाराणा प्रताप की माता का नाम आपको कमेंट करके बताना है। महाराणा प्रताप की माता का नाम और एक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम कमेंट करके बताना है। निम्न पर विचार करना है, तो ये रेतवाड़ी से संबंधित है। 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। मिलान करना इसमें, तो पवन का इसमें हो जाएगा मशरूम, और ग्लेशियर का है इसमें आपके ड्रमलिन, और नदी का जो है वो आपके तटबंध है, और तरंगे थूक और बार है। तो ये 180 प्रश्न तक के जो आपके आंसर आपको बता दिए गए हैं, 91 से लगाकर 180 तक के। अब आपको जो 1 से लगा के 90 तक के जो क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी के, उनके आंसर का भी वीडियो मिल जाएगा। लिंक वीडियो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से इसको क्लिक करके सारे वीडियो देख लेना। तो ये था आपके सेट का क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बताना। आपके कोई सा भी पेपर हो जाए तो आप मुझे इस नंबर पे अपना पेपर की PDF बनाकर भेज देना। जैसे मेरे को ये पार्थ शर्मा ने ये पेपर भेजा है, वैसे आप भी मुझे इस प्रकार से PDF बनाकर अपना जो पेपर है वो हमें भेज सकते हैं इस नंबर पे। अर्धवार्षिक, वार्षिक, कोई सा भी पेपर हो आपका, तो आप मुझे इस नंबर पे अपना पेपर ज़रूर से भेज देना। उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको सबसे पहले करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट करके बताना। इस पेपर की जो PDF है आपको ऐप पर मिल जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क लगाए हुए, टिक लगाए हुए सही उत्तर। तो उसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के जो मॉडल पेपर वगैरह हैं वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।